बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो वॉच करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। आज मैं बनाने वाली हूँ इमली और गुड़ की मज़ेदार सी खट्टी मीठी और कुछ स्पाइसी सी चटनी, जो कि दही बल्लों के लिए बहुत फेमस है। इसके साथ साथ आप इसे जिस इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिस मेथड के साथ हम बनाएंगे ना, आप इसे समोसे और पकोड़ों के साथ भी खा सकते हैं। तो एक पाव इमली को मैंने यहाँ गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, ताकि इसका सारा पल्प जो है वो अलहदा हो जाए। और ये अच्छी तरीके से आपने इसको भिगो के एक साइड पर रख देना है, ताकि जितना भी पल्प है इसका बहुत बेहतरीन तरीके से अलग हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ मैंने गुड़ एक प्याली ले लिया है और आधी से ज़्यादा प्याली यहाँ पे जो है मैं शुगर ले लूँगी। शुगर से बहुत अच्छी शाइन, बहुत अच्छा टेस्ट बरकरार रहेगा। बाज़ लोग शुगर ऐड नहीं करते, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ एक चम्मच भर के मैंने यहाँ लाल मिर्ची ली है और नमक लिया है, काला नमक, और सौंठ पाउडर एक चाय की चम्मच ली है। इसके बाद जो है आधे घंटे बाद जो है ये देखें सारी इमली से सारा गुदा बिल्कुल अलग हो गया, और इसे हमें अच्छी तरीके से छान लेना है। और छानने के बाद दोबारा से मैंने इसको जो है पानी में घोल कर एक बार कर लिया था, लेकिन अगर आपकी इमली में ज़्यादा गूदा है तो आप 2 बार भी छान सकते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली, इसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, तो खाने के तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल के, और जो इमली का पल्प हमें मिला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें इसे इतना पकाना है कि ये ठीक हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी मज़ेदार बनने वाली है, यकीन कीजिए। आप समोसों के साथ खाएं, चाट में डालें, चना चाट में डाल दें, अच्छा पकोड़ों के साथ ले लीजिए इसको, और दही बल्लों की तो ये फेवरेट है, आप ट्राई कीजिए बस। यहाँ मैंने जो है शुगर ऐड कर दी है। शुगर आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छी शाइन आएगी इस चटनी में। यहाँ आप गुड़ ऐड कर दिया। अब बस हमें इतना पकाना है कि ये ठीक हो जाए। अब यहाँ मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट्स, जितने भी मसाले थे वो ऐड कर दिए, और अब ये देखिए थिक होना जो है स्टार्ट हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अब देखिए इतना ही थिक रखना है आपने। अगर आप इससे ज़्यादा इसको पका लेंगे और ज़्यादा कुक कर लेंगे, क्योंकि ये मतलब ठंडा होने के बाद ये मज़ीद जो है वो हो जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा। अब ये स्पून देखिए, मैंने इस बर्तन से स्पून निकाल कर साइड पर रखा था, तो ये स्पून में जो है लगी हुई थी, ये देखें बिल्कुल जो है ये इस तरीके से थिक हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तो इतना बहुत है। इस कंडीशन में आपने जो है फ्लेम ऑफ कर लेना है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा कुक नहीं करना, आपने फ्लेम ऑफ नहीं करना, फ़िलहाल काम बाकी है। तो यहाँ मैंने एक तवा ले लिया है, ठीक है। अब इस तवे पर मैं डालने वाली हूँ कुछ 8, 10 से 12, 15 जो जितना टेस्ट आपको चाहिए काली मिर्चें। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है इसलिए क्योंकि हाफ़ टी स्पून में पहले ऐड कर चुकी थी, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ सौंफ ले ली। अब इसे आपने ड्राई रोस्ट कैसे करना है कि आपने तवे को गर्म करके फ्लेम ऑफ कर देनी है, और उस गर्म तवे पे इसको मुश्किल से 30 सेकंड तक इसको रोस्ट करना है। इससे ज़्यादा नहीं, फ्लेम ऑफ होना ज़रूरी है, वरना ये थोड़ा सा ज़्यादा पक जाएगा तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब इसे पीस के मैंने इसका जो पाउडर बना लिया, और फिर उस पाउडर को छान लिया, ताकि वो जो सौंफ की जो होती है ना लकड़ियाँ सी आती हैं वो ना आए। छानने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है इसी चटनी में, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना। अब इसके साथ साथ जो है यहाँ पर वो बाज़ लोग जो होते हैं चार मगज़, ज़्यादातर चार मगज़ ही ऐड किया जाता है, लेकिन मेरी फैमिली में ये होता है कि बच्चे और हम लोग इतना नहीं पसंद करते। वो बड़े साइज़ में होते हैं, मुंह में आते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है, तंग होते हैं, और बच्चे तो वैसे ही निकाल के फेंक देते हैं। तो उसकी जगह मैंने यहाँ तिल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो चार मगज़ यूज़ कीजिए, चाहें तो तिल यूज़ कीजिए। तिल का भी बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इससे ये है कि ये मुँह में भी आते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता, बड़े साइज़ में नहीं है, और बच्चे भी खा लेते हैं, अलग से निकालते नहीं हैं, वरना वो जो है बच्चे चुन चुन कर निकालते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, और यकीन कीजिए हमने इसे टेस्ट किया था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। जबकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैंने माइंड में सेट कर लिया कि मैं रमज़ान इसके बगैर नहीं गुजारूँगी, क्योंकि मैं इमेजिन कर रही थी पकौड़ों के साथ ये कैसी लगेगी, है ना। तो यहाँ जो है मैंने चटनी एक छोटे से बाउल में डिश आउट कर लिए, और देखें गर्मा गर्म धुएँ निकलने। ये जिस तरीके से भी लिक्विड फॉर्म में लग रही है ना, ठंडे होने के बाद बिल्कुल थिक वो जेम टाइप की शक्ल में आ जाती है। मतलब बहुत अच्छा इसका टेक्सचर था, और बहुत मज़े का जो है इसका टेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह।
तो चलें आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स में इजाफा हो सके। और इसके बाद जहाँ ज़रूरत हो आपकी तो वहाँ मिल बैठिए, जुड़ जाइए। जहाँ ज़रूरत हो आपकी तो बस आप ही कमाल दिखाइए, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। अब मुझे नाशरा खान को दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और आसान और मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नाशरा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।